जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं तेजू फौजी। आज हम चले आए अपने बड़े भाई श्री सुशील उपाध्याय जी के पास, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो कि मुझे मेरे दिल को छू गई। तो हम चाहते हैं कि ये आप सबको भी जानकारी हो कि क्या चीज़ है। ये हमारे बड़े भाई हैं सुशील उपाध्याय जी, और ARP भी हैं सिकरारा ब्लॉक के, और ये किसी मतलब पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे पंडित, हमारे गुरु जी रहे हैं। पंडित श्री माता सेवक उपाध्याय जी के पुत्र हैं छोटे, और श्रीमती सीमा द्विवेदी जी जो हमारी बहन हैं उनके छोटे भाई हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। भैया एक बार अपने मुखार बिन से बताइए उस चीज़ को कि मोबाइल क्या चीज़ है। जी, अभी हम लोग मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे। जी। तो आजकल मोबाइल का इतना प्रयोग बढ़ गया है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और एक तरह से लोगों को मोबाइल की लत लग गई है। जैसे आपने सुना होगा कि हमको हीरोइन की लत लग गई या कोकेन की लग गई। तो वो जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो बिना हीरोइन कोकेन के 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं रह पाते। सकते। उनको नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। आज वही हाल मोबाइल का है कि जब हम सो के उठते हैं तो भगवान का नाम नहीं याद आता, पहले मोबाइल पे हाथ मोबाइल जाता है चेक करते हैं। कि रात में कौन सा मैसेज आ गया होगा, क्या आ गया होगा, ज़रा सा चेक कर लें, स्टेटस देख लें। तो इसको एक नाम दिया गया डिजिटल ड्रग। डिजिटल ड्रग। डिजिटल ड्रग इसका मतलब? इसका मतलब जैसे अभी बताया हमने कि जो ड्रग होते हैं, जैसे आदमी उसके लिए एडिक्ट हो जाता है, उसी तरह हम मोबाइल से या डिजिटल दुनिया से लती हो गए हैं। उसकी लत लग गई है और बिना उसके हम नहीं रह पाते। लेकिन इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मोबाइल जो है, ये जब बंद रहता है तब भी आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता रहता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उसमें आप देख रहे हैं। ये जो हमारा गूगल होता है, ये इसको महसूस करता रहता है और उसी के आधार पे आजकल जो हैकर हैं वो आपकी चीज़ों को हैक करके उसका दुरुपयोग कर लेते हैं। अच्छा। तो इससे भी हमें सावधान रहना होगा। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे, आप सोचते होंगे कि हमारा तो कैमरा बंद है तो कैसे ये जान पाएगा, माइक बंद है तो कैसे जान पाएगा। तो आपने देखा होगा कि आप जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें परमिशन मांगता है, लोकेशन की, माइक की, कैमरा की। तो वो परमिशन आप दे देते हैं तो बंद मोबाइल भी वो चीज़ें महसूस कर सकता है और गूगल तक पहुंचा देता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऐप डाउनलोड करते समय सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आप जब तक बहुत ज़रूरी ना हो उसको परमिशन न दें। अच्छा। और एक चीज़ हम सुने हैं कि लोग कहते हैं कि आदमी मोबाइल चलाता है। तो क्या आदमी मोबाइल चलाता है या मोबाइल आदमी को चलाता है? अब ये तो मतलब लंबा चर्चा का विषय है। मतलब वही मैंने कहा कि ये हमारी एक दिनचर्या में शामिल हो गया है, तो एक तरह से आज मोबाइल ही हमको चला रहा है। मोबाइल ही हमको चला रहा है। बिल्कुल। हमको भी यही लगता है कि मोबाइल ही हमको चला रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे दारू है, कोई आदमी पीता है तो एक दिन ऐसा समय आता है कि दारू आदमी को पीना शुरू कर देता है। तो उसी तरह मोबाइल मोबाइल आदमी को चला रहा है, आदमी मोबाइल नहीं चला रहा है। बिल्कुल वही बात है, अति सर्वत्र वर्जते। किसी चीज़ की जब अति हो जाएगी तो फिर वो बचना चाहिए उससे। अच्छा, अगर आपको एक चीज़ गाइड करना हो या आपको कहना हो कि भाई ये चीज़ न किया जाए, तो ज़िंदगी में, आज की डिजिटल ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो आदमी न करे? कि जैसे कम से कम मोबाइल से दूरी बना सकता है कि नहीं बना सकता है? बिल्कुल, हमें एक अभ्यास रखना होगा कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, या फिर हम एक दिनचर्या बना लें कि मोबाइल को हम 6 घंटे बाद उसको चेक करेंगे या फिर संडे को नहीं करेंगे। तो इस तरह का कुछ हमें प्लानिंग करनी होगी और उस पे हमें फॉलो करना होगा। अपने जीवन को सूटेबल से चलाने के लिए आपको करना पड़ेगा। देखिए, मोबाइल अनिवार्यता भी है आज के समय में, इस डिजिटल दुनिया में। आज इंटरनेट से हम पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन हाँ, हमें उसका एक नियम बनाना होगा।
नियम बनाना होगा कि आप कम से कम 6 घंटे या 2 घंटे जो भी बनाना है, आप धीरे धीरे उसको एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, धीरे धीरे उससे दूरी बनाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी जो है, जैसे इंटरनेट आया या फिर मोबाइल आया या टैबलेट लैपटॉप आए, तो ये एक तरह से अस्त्र हैं। तो इन अस्त्र का हम सकारात्मक फ़ायदा भी ले सकते हैं, नकारात्मक भी ले सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें सकारात्मक फ़ायदा लें। आजकल युवा पीढ़ी जो है, यूट्यूब पे आप कहा जाता है कि यूट्यूब पे दुनिया भर की मटेरियल उपलब्ध है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। उसमें होता क्या है कि बच्चे जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो वो आप जो खोज रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सी अन्य चीज़ें भी वहीं पे दिखने लगती हैं, उससे रिलेटेड दिखाई देने तो लगते आप हैं। पता लगा कि आप कुछ और देखना चाह रहे हैं, आप पहुंच गए कहीं और पहुंच तो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो बच्चे को एकदम फोकस्ड रहना है, या बच्चों को जो हम मोबाइल दें तो इसका विशेष ध्यान दें कि हम जो चीज़ दिखाना चाहते हैं बच्चे वही देखें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे जो ये दर्शकगण देख रहे हैं, भैया की बातों का जो है जी, केयर करें कि मोबाइल से कुछ समय के लिए पर डे जी या हफ्ते भर में ज़रूर कुछ उनको दूरी बनाइए। और सही बात है कि ये एक ड्रग की तरह हो गया है, बिना ये मोबाइल के कोई चल ही नहीं पा रहा। सुबह सो के उठ रहा है तो मोबाइल ही पहले देख रहा है कि क्या मैसेज आया है क्या नहीं आया। सुबह उठे सबसे पहले भगवान का नाम नहीं लिए और मोबाइल ही उठा लिए। और तेजू जी, एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि आजकल साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। मतलब इसका इतना लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी फेसबुक आईडी मैंने चुरा ली, और ये बड़ा आसान है। बड़ा। और हमने क्या किया कि कुछ नहीं किया, एक गंदी सी फ़ोटो हमने लगा दी आपके नाम से। देखने वाला तो ये समझ रहा है कि ये तेजू ने डाला है, बिल्कुल। तो आपकी जो छवि है वो खराब हो जाएगी। उसी तरह से बहुत से अन्य दुरुपयोग हैं। मान लिया हमने आपके बारे में कुछ ऐसा शब्द लिख दिया जी, जो गलत है जी, तो इनसे हमें आपकी भावनाओं को आहत करने का हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई अधिकार नहीं है। तो हमें इससे बचना चाहिए, और हमें अपने पासवर्ड हमेशा बदलने चाहिए। होता ही है कि हमने एक बार पासवर्ड बनाया तो आजीवन वही पासवर्ड लेके चल रहे हैं। और पासवर्ड जब हम बनाते हैं तो 2-3 चीज़ें उसमें कॉमन होती हैं, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना शादी की तिथि या अपनी गाड़ी का नंबर। ज़्यादा 90% लोग इसी से अपना पासवर्ड बनाते हैं। जी। तो पासवर्ड बनाते समय इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि इन सब से हट के आप पासवर्ड बनाएं, जिससे हैकर उसको हैक न कर आसानी से हैक न कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़ बताऊंगा कि आप जब वेबसाइट सर्च करते हैं तो उस पर आता है HTTP, तो HTTP लिख के फिर ऐसे स्लैश रहेगा, फिर www करके आता है। तो जब आप इस तरह से कोई वेबसाइट खोलें तो HTTP के आगे यस जरूर होना चाहिए। यस का मतलब होता है सिक्योर। अगर HTTP के साथ यस जुड़ा है तो हैकर उसको आसानी से हैक नहीं कर पाएगा, यहाँ वहाँ गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। जी। तो जब कोई वेबसाइट खोलें तो इसका जरूर ध्यान दें। जी। धन्यवाद। ये चीज़ें हैं, बड़े भाई ने बताया है, और हम सोचेंगे और आशा भी करते हैं कि आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं और सब हमें लगता है कि इस बात से सहमत होंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, फिर कभी अगले वीडियो में और भैया से बात करेंगे। धन्यवाद।